राजस्थान के राजा अपने आप को लवकुश की संतान व विष्णु के अवतार तथा राम के वंशज मानते हैं। स्पष्ट है कि राजस्थान में राज्य का आधार दैविक सिद्धांतों पर आधारित था। उन्हें महाराजा, महाराणा, श्री जी, श्री हुजूर, देव, भानुतेज और महादेव इत्यादि नामों से पुकारा जाता था। मेवाड़ के राजा अपने अभिलेखों में मेवाड़ राज्य को श्री एकलिंग जी महाराज का प्रसाद मानते हैं। मेवाड़ की प्रतिष्ठा इतनी थी कि शिवाजी और आंग्ल नेपाल युद्ध के सैनिक व्यूहों का संबंध मेवाड़ के राज्य से बताया गया। 1734 में मराठों के आतंक को रोकने के लिए यही सम्मेलन बुलाया गया। राज्य की प्रजा राजा की समालोचना नहीं कर सकती थी। यही कारण है कि राजपूत राजाओं की कन्याओं के मुगल बादशाहों से विवाह का विरोध नहीं किया गया। मेवाड़ की राजध्वजा का चिन्ह शिवलिंग, जबकि मारवाड़ में बाघ था। राजा शासन का सबसे बड़ा अफसर मुख्य सेनापति, प्रमुख न्यायाधीश, सब अफसरों की नियुक्ति करने वाला, राजाज्ञा जारी करने वाला और प्रजा का पिता तुल्य था। सामान्यतः राजवंश का बड़ा लड़का ही राजा हो सकता, परंतु कुंभा, प्रताप और चंद्रसेन इसका अपवाद थे। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ और 47 परगनों वाला मालदेव का राज्य उनकी दिग्विजय का प्रतीक है। काशी आदि पवित्र स्थानों को यवनों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए महाराणा लाखा और जोधा ने प्रयत्न किए। राजा अनेक विवाह करते थे। साधारणतः युवराज की आयु कम होने पर रानियां, जैसे कि हंसाबाई, राज्य का कार्य अपने हाथ में ले लेती थी। रानी पद्मिनी ने अपने साहस का परिचय देकर राणा रत्न सिंह को अलाउद्दीन की कैद से मुक्त कर दिखाया था। जैन, वैष्णव और बौद्ध धर्मों को भी राजा उसी प्रकार सम्मान देते जैसा कि वे अपने शैव धर्म को। मेवाड़ का दीवान, मारवाड़ का खजांची, बीकानेर में राय सिंह के समय मंत्री करमचंद जैन धर्म के अनुयायी थे। सिरोही अभियान के समय तुरसम खां द्वारा तोड़ी गई जैन मंदिर की मूर्तियों को बादशाह की स्वीकृति लेकर राय सिंह बीकानेर ले आया। जोधपुर के राजा आश्रित मुसलमानों को ऊंचे पदों व अजमेर की दरगाह को जागीर में गांव देते थे। प्रताप के सेनानायक हकीम सूर अब्दुल रहीम खान काना की बेगमों को सकुशल भेजकर अपने उच्च चरित्र का परिचय देते हैं। व्यापार, कला, कृषि, साहित्य आदि की उन्नति करना, उद्यान, भवन, किले, मंदिर, स्तंभ और शिलालेखों को बनवाना, कवियों को संरक्षण देना इत्यादि राजा के कर्तव्य थे। दरबार की चमक दमक, उत्सवों पर सवारी निकालना, उपाधियां वितरित करना, तुलादान, पशु युद्ध व शिकार देखना राजा को प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाते थे। राजा के निरंकुश होते हुए भी मंत्री और सामंत प्रजा के लिए राज्य की नीति, युद्ध, संधि के मामलों में और अकाल के समय छूट के लिए हस्तक्षेप कर सकते थे। सामंत वे जागीरदार थे जिन्हें राजा अपने राज्य में बड़ी जागीर देकर रखता था। और डॉक्टर गोपीनाथ ने अपनी पुस्तक राजस्थान स्टडीज के पृष्ठ 179 पर लिखा, यह राजस्थान की सर्वशक्तिवान संस्थाओं में से एक था जिसने निरंकुश शासन को स्थायी और शक्तिशाली बना दिया। सामंत जागीर के बदले आवश्यकता पड़ने पर तत्काल बड़ी सेना उपलब्ध कराते थे। उत्सवों के अवसर पर दरबार में उन्हें उपस्थित होना पड़ता। साधारणतः सामंत भी कुलागत होते, किंतु राजा की स्वीकृति आवश्यक होती थी। ये सामंत प्राय अपनी जागीर में भूमि का वितरण कर सकते, लगान वसूली इत्यादि कार्य करते थे। सामंत द्वारा प्रजा का शोषण दरबार में गुटबंदी एक साधारण कार्य हो गया था। सारणेश्वर शिलालेख पर मेवाड़ के मंत्रियों के 8 नाम मिलते हैं। अमात्य, संधि विग्रहिक, अक्षपटलिक, विशिगाध्याज मतलब चिकित्सा अधिकारी, वंदीपति, राजकवि अथवा भाट, दुर्गराज, सेनापति, मंत्री इत्यादि। जयपुर, कोटा,